ये विषय बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, जो न केवल इस्लामिक कानून बल्कि भारतीय समाज, राजनीति और संविधान से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग पारी पारी से समझ लेते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा इस्लामिक प्रावधान है जिसके तहत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है ताकि उसका उपयोग सामाजिक, धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सके। वक्फ बोर्ड एक सरकारी निकाय है जो भारत में ऐसी वक्फ संपत्तियों का प्रबंध करता है और सुनिश्चित करता है कि उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए हो। वक्फ बोर्ड बनने से पहले वक्फ संपत्तियों की देखरेख स्थानीय धार्मिक संस्थाएं, मुतवल्ली माने जिसको प्रबंधक कहा जाता था, जब प्रभावशाली मुसलमान होते थे उसका देखभाल करते थे। ये प्रक्रिया पूरी तरह पारंपरिक और मौखिक होती थी। माने मौखिक का मतलब आज से 1000 साल पहले अगर किसी को वक्फ करना होता था अपना प्रॉपर्टी को परोपकारिक उद्देश्य से अल्लाह के राह पे, तो वो किसी दस्तावेज या कोई कानूनी दाव पेज उस टाइम नहीं था। तो ऐसे अवस्था में बस मुजवानी वक्फ कर दिया किया करते थे ताकि वो समाज की भलाई के लिए उस संपत्ति का उपयोग हो। दस्तावेजीकरण बहुत सीमित थे उस वक्त। तो देखिए, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं और हमेशा से रहे हैं। जैसे कोई भी संपत्ति का उपयोग सही और गलत कर निर्णय उस वक्त के समाज के अच्छे और बुरे लोगों पर डिपेंड करता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके खिलाफ भी थे, जो नहीं चाहते थे कि हमारा प्रॉपर्टी जाए सामाजिक काम के लिए। देखिए, भारत में वक्फ संपत्तियों का इतिहास 13वीं सदी से देखा जाता है, जब मुस्लिम शासकों ने मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, शरायों और दरगाहों के लिए भूमि दान की थी। मुगल काल में ये व्यवस्था और मजबूत हुई। ब्रिटिश काल में भी वक्फ संपत्तियों को कानूनी मान्यता दी गई, लेकिन तब भी इसका कोई केंद्रीकृत ढांचा नहीं था। इस्लाम में वक्फ को सदकाए जरिया माने अस्थाई दान माना जाता है, यानी ऐसा नेक काम जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। ये आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक स्थलों के रखरखाव के लिए एक अहम माध्यम है। स्वतंत्रता के बाद वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 पारित किया। इसके तहत राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। बाद में इसे वक्फ एक्ट 1995 द्वारा संशोधित कर और मजबूत किया गया। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो उस राज्य की वक्फ संपत्तियों का प्रबंध करता है। मतलब सुधार हुआ उस वक्त पॉजिटिव पॉइंट को सोचकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेवाएं पहुंचे, ना कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जैसे आज के दौर में हो रहा है। वक्फ बोर्ड की व्यवस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश और मद्रास, जो कि आज तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, में लागू की गई। फिर धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी ये बोर्ड गठित हुई। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्री, देखभाल और न्यायिक संरक्षण किया जा सके। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी के कैसे समाज की भलाई कर सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर कुछ पॉइंट को हम ध्यान में दें तो जैसे गरीबों को शिक्षा देना, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का संचालन, धार्मिक स्थलों का रखरखाव, कब्रिस्तानों की देख रेख, छात्रवृत्ति प्रदान करना जिसको स्कॉलरशिप बोला जाता है, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता। अब आज का दौर में हम लोग लौटते हैं। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को क्यों बदलना चाहती है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बहुत महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, किसान आंदोलन हुआ, लगभग 1 साल
लगभग 1 साल का समय लिया, जिसमें 700 किसानों का मृत्यु हुई इस आंदोलन को लड़ने पर। लगातार लड़ा गया। ये मोदी सरकार, जो बहुत ही क्रूर सरकार है, जिसको हिंदुस्तान का हिटलर भी कहा जा सकता है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए उसके बाद इसको स्टॉप किया गया, लेकिन पूरी तरह से उसको आज भी वापस नहीं लिया गया। कल भी किसान आंदोलन फिर से पनप सकता है। बस ठीक उसी तरह से अब माइनॉरिटी के ऊपर मोदी सरकार का ध्यान दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चोरी से पैसा इलेक्शन लड़ने के लिए जो लिया गया था मोदी सरकार के द्वारा, और कई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा लिया गया। साधारण भाषा में कहा जाए तो ये चोरी था। अब क्या है, फिर से उसको किसी न किसी अपने दोस्तों को तो पैसा देना है, काहे कि उनसे तो पैसा लिए थे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए। तो अब मुसलमानों के वक्त संपत्ति के ऊपर मोदी सरकार का ध्यान दिया है। तरह तरह का इसमें दांवपेच लगाकर वो चाह रहे हैं कि जो मुसलमान अपने इच्छा के अनुसार चिरकाल के लिए, माने अस्थायी रूप से संपत्ति को दान दे दिए थे, अब उसका दस्तावेज खोजा जा रहा है। अब मान लीजिए 1000 पहले बड़ी बड़ा जो मंदिर है हिंदुस्तान में, उसको भी तो दान दिया गया होगा, उसका कागज आज के डेट में मिलेगा? जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो भी परोपकारी भाव से उस टाइम के जो धार्मिक लोग थे दान किए थे। तो उसी तरह से मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो भी धार्मिक विचार को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक कल्याण के लिए इस तरह का संपत्ति का दान किए थे, ताकि आने वाले दिनों में इस संपत्ति को उपयोग करके लोगों का भलाई किया जाए। इससे बदलने से क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक ढांचे पर असर पड़ सकता है। गरीबों और पिछड़े तबकों के लिए चलाई जा रही योजनाएं बंद हो सकती है। बहुत बड़ी बड़ी योजना चलती है इसके जरिए, जो सरकार नहीं कर पाती है वो इस तरह के सोशल एलिमेंट्स के जरिए किया जाता है। वक्त संपत्तियों का राजनीतिक या कारपोरेट लाभ के लिए उपयोग होगा आज के दौर में, वो भी मोदी सरकार के अंडर। सांप्रदायिक तनाव या असंतोष पैदा हो सकता है। देखिए, अभी जगह जगह पर रैलियां निकल रही है इसको रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, अल्पसंख्यकों का सरकार से विश्वास कम हो सकता है। हो सकता है क्या, ऑलरेडी हो चुका है। वक्फ बोर्ड के पीछे क्या राजनीति है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी इसका आप निष्कर्ष निकालिए कि जो चोरों का सरकार है, ये अपना अदानी अंबानी को पहुंचाने के लिए, भलाई पहुंचाने के लिए या उसको लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह से गिर चुका है। और ये ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अरे ट्रांसपेरेंसी तो पीएम केयर फंड में भी नहीं था, ट्रांसपेरेंसी तो हमारे देश का सुरक्षा में भी नहीं है। हर जगह फेलियर रहा है और वर्ग के हर एक वर्ग, समाज के हर एक वर्ग आज भी लड़ रहे हैं इस मौजूदा सरकार के खिलाफ। इसके बारे में और भी बहुत सारा डिटेल मिल सकता है, आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। तब तक के लिए आप खुश रहें। नमस्कार।